जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, निरंतर रामचरितमानस रूपी गंगा का प्रवाह चलता जा रहा है। साथ ही साथ श्रावण मास आ जाने के कारण बीच बीच में बाबा भोलेनाथ की भी भक्ति का आनंद आप सभी लोग ले रहे हैं। अत्यंत पवित्र महीना सावन, आज चलते हैं पुनः अंगद और रावण संवाद की ओर। यद्यपि संक्षिप्त में मैंने बता दिया है, अलग अलग संतों ने अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या की है और उन्हीं व्याख्याओं की कुछ कुछ झलकियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ झलकियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एक अन्य संत का प्रसंग मुझे बहुत प्रभावित कर गया। अंगद और रावण का जब संवाद हुआ है, अंगद ने भली प्रकार से रावण को समझाया है, लेकिन रावण है अहंकारी और वह अपने अहंकार के मद में कुछ समझना ही नहीं चाहता और कहता है कि तुम किसकी वार्ता यहाँ पर कर रहे हो, किसका संधि प्रस्ताव लेकर आए हो? उन वनवासियों का जिनके पास बिल्कुल बल ही नहीं है। अगर उनके पास बल होता तो वह तुम्हें न भेजकर स्वयं आते। तुम्हें भेजना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि वे बलहीन हैं। रावण ने कहा, अगर बलवान होते तो वो स्वयं आते। मुझे देखो, मेरे चलने मात्र से ही संपूर्ण धरती कंपायमान हो जाती है। चलत दसानन डोलत धरती। मैं वह दसानन हूं जिसके चलने मात्र से पृथ्वी हिल जाती है। अंगद ने कहा, बहुत खूब, आपके चलने से धरती डोलती है, लेकिन हमारे जो लघु भ्राता हैं रामचंद्र जी के, उनके तो बोलने मात्र से धरती कंपायमान हो जाती है। सिर्फ बोलते हैं, चलने की आवश्यकता नहीं है उन्हें। सिर्फ बोलने मात्र से, मेरे छोटे सरकार के बोलने मात्र से धरती कंपायमान हो जाती है। ऐसे हैं मेरे छोटे सरकार अर्थात लखनलाल जी। रामा दल के हर युवा पर या हर युवा में और उसके भुजाओं में इतना बल है कि वह अपनी भुजाओं को अगर ऐसे पटक ही देता है तो धरती हिल जाती है। और इस प्रकार से अंगद ने दो भुज दंड तमक महि मारी, डोली भूमि सभासद सारी। जैसे ही उन्होंने अपने दोनों भुजदंडों को उठा करके, तमक करके अर्थात क्रोध में आकर के महि मारी, पृथ्वी पर मारी है, तो वैसे ही पूरी रावण की सभा डोल गई है। सिर्फ इतने मात्र से, जैसे ही अंगद ने इतना किया है। अंगद फिर कहते हैं कि श्री लखनलाल जी सिर्फ अगर लोगों को संबोधित ही कर देते हैं तो ही पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो जाता है। दिस कुंजरं कमठ अहि कोला, धरहु धीर तब धरनी न डोला।
सबको आगाह करते हैं कि धैर्य धारण करो, कोई कंपायमान मत होना, क्योंकि लक्ष्मण के बोलने से ही सब कंपायमान हो जाते हैं। भुजा उठाने से ही दिशाएं कंपायमान हो जाती हैं। अंगद जी कहते हैं कि और तो और श्री रामचंद्र जी की बातों में इतना तेज है, उनकी बातों से ही लक्ष्मण जी तो बातें करते हैं, लेकिन रामचंद्र जी अगर ऐसे सिर्फ हाथ ही फिरा देते हैं ना, तो भी पूरे ब्रह्मांड हिल जाते हैं। आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। अगर यह आपको एक नया वृत्तांत लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। बोलिए महाबली अंगद की जय, राजा रामचंद्र की जय।